तो आज हम लोग के लिए बहुत अच्छी एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक बार फिर ई ऑडिटोरियम की मंगलवार की मीटिंग में रात के 8 बजे फिर से एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। धीरे-धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आगे भी बढ़ते जाएँगे, है ना? मगर कारवां तो रुकता नहीं है, हमें काम अपना करना होता है ना? तो आज का दिन हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन अगर हम लोग कोई भी काम शुरुआत करते हैं मंगलवार के दिन तो वो अच्छा ही होता है। तो आज भी जो लोग भी हमारे साथ में पुराने और नए साथी आए हुए हैं, उन सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेश गुप्ता आपके कानपुर साइड से ही है और पिछले लगभग 3 सालों से ई ऑडिटोरियम से इनकम को एन्जॉय कर रहे हैं और प्रोडक्ट को यूज़ करके उसका हेल्थ के बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये एक टॉपिक नया तो नहीं है, मगर हाँ, ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आज आपको इसमें जो भी जानकारी मिले कुछ अलग हो, कुछ नई हो। जैसे कि आज हमारा टॉपिक हमने आपको दिया था सुबह, रोड मैप ऑफ सक्सेस। नाम से ही पता चलता है कि आज हम लोग जो भी बात करने जा रहे हैं वो आगे सफलता में, आगे सक्सेस होने के लिए बात करने जा रहे हैं। और सफलता आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। उससे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से ही सफलता आती है। हमारे बीच में आज कई ऐसे लोग भी हैं जो शायद पहली बार भी हैं हमारे साथ में, तो हम लोग उनसे बाद में उनका परिचय भी लेंगे। अगर वो अपना देना चाहेंगे स्वयं में तो उनसे परिचय भी लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोजेक्ट को। तो वही फिर एक बार फिर से हम सब आपका स्वागत करते हैं ई ऑडिटोरियम के विनर्स ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए। और आज हमारा टॉपिक है रोड मैप ऑफ सक्सेस, जो कि मैंने आज सुबह आप सबको ही मैंने इस टॉपिक के बारे में लोगों को बताया था। तो हम लोग उसी के आपका फिर से स्वागत करते हुए यहाँ पे हम लोग आज इस प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। रोड मैप ऑफ सक्सेस ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं आता था, यानी हमें किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया नहीं था और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जानता नहीं था। और उस समय में ही हमें किसी ऐसी शख्सियत में हमारी मुलाकात हुई जो हमारे साथ में, हमारा जो कि पुराना काम अपना व्यापार था और व्यापार में ही वो हमारे काम पे, हमारे शॉप पे आते थे। और उन्होंने जब हमें बताया एक कंपनी के बारे में और उसका प्रोग्राम देखने के लिए, मैं मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे का दिन था, आज ही का दिन था ट्यूसडे का, और मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया होटल शिवदयाल में। ये कानपुर में गुमटी में बहुत अच्छा एक होटल है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके की मीटिंग थी। शाम का 6 बजे का समय था और जब मैं मीटिंग अटेंड करके निकला रात के लगभग 8:30 बजे, तो सब कुछ चेंज हो गया था। मन में एक बहुत सारी बातें अंदर से चलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मीटिंग में हम सब जानते हैं कुछ न कुछ तो बेहतर होता ही है। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ और उसी के हिसाब से फिर मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और काम करना शुरू किया। तो आज जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस ही है, जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है वही मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ये आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है सफलता का सफरनामा, और वो भी 90 दिनों के अंदर कैसे हम ई ऑडिटोरियम में आने के बाद 90 दिनों के अंदर सफल हो जाए। सफल का मतलब यहाँ पे नहीं है कि सक्सेस हो जाए, का मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब इस बात के है कि आपकी कम से कम इनकम महीने की 1 लाख रुपए होने लग जाए। अब आप में से हमारे ख्याल से जो भी लोग आए हुए हैं इस समय हमारे साथ में, सब व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता हो कि कम से कम महीने का 1 लाख रुपए तो बने। अगर हम ई ऑडिटोरियम के बिजनेस में आए तो 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। मैंने पहले महीने से ही कमाना शुरू कर दिया, तो मैं कई बार अपनी स्पीच में बार-बार बोल भी चुका हूँ। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने कमाना बहुत आसान है, मगर कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और इसीलिए हमने ये 90 डेज का एक सफर बनाया, जनरल बताया, सक्सेस जनरल, कि यहाँ से हम 90 डेज अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं, अपने मनचाही चीज को पा सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें आज का डेट यहाँ पे जैसे डालना चाहिए, मैंने डेट नहीं डाला, इसको ब्लैंक रखा हुआ है। आज हम सब लोग 12 नवंबर के दिन यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ की आज की डेट है 12 नवंबर, और डे की बात करें, दिन की बात करें तो आज का दिन है मंगलवार। तो 12 नवंबर मंगलवार के दिन हम लोग ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और आज के दिन हम लोग अगर सही तरीके से समझे इस बात को कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम भी है, ये आपका आज से ही 90 दिन शुरू हो रहा है। मतलब ये मत सोचिए कि जब चाहेंगे तब से, अगर आज आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो ये आज से ही आपका 90 दिन का शुरू होता है। आज की डेट आप लोग भी डालिए, 12 नवंबर का दिन और मंगलवार का दिन, और आज से ही आपने शुरुआत कर दी। अब आता है सबसे
तीसरी बात माय ड्रीम, यानी जब मैंने इसको देखा और मैंने बनाया तो यहाँ पे जो है एक चीज और फॉलो करनी है, वो हम सब जानते हैं। अगर कहीं सक्सेस के जंगल में, सक्सेस के सफर में जाते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है हमारा ड्रीम। एक मिनट, हाँ ठीक ठीक, हमारा सबका होता है ड्रीम, और माय ड्रीम यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इन 90 दिनों के अंदर आपको कैसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या काम करना है। और 90 दिनों के अंदर के लिए आप इसमें एक शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं कि हमें 90 दिनों के अंदर क्या सबसे पहले चाहिए। बहुत सारे लोग को जैसे ड्रीम होगा कि मेरे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल हो जाए, मैं बहुत सारे लोग होगा कि हमें 90 दिनों में मोटरसाइकिल लेनी है, 90 दिनों में हमें कुछ भी करना है 90 दिनों में। तो आप उसके हिसाब से अपना ड्रीम ले सकते हैं, और ड्रीम में जब हम डेट डाल देते हैं, यानी आगे के 90 दिनों की डेट डाल देंगे तो वो बन जाता है गोल, यानी हम उसको बोलेंगे माई गोल। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम किया, आज की डेट डाली, आज का दिन डाला, अपना ड्रीम लिखा 90 दिनों में क्या करना है। अगर आपको हो सकता है आपका ड्रीम 1 लाख रुपए महीने कमाने का हो, तो आपने आज यहाँ पे डाल देना है कि 1 लाख रुपए महीने मेरा ड्रीम है, 1 लाख रुपए महीने कमाना, और वही आपका गोल भी हो जाएगा। अब आप उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगे वो आपको समझना है, मगर आपका वही ड्रीम और वही गोल है, आपको उसके लिए काम करना शुरू कर देना है। और साथ में क्या है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन, ये पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है कि आपको पॉजिटिव में 3 बार उसी शब्दों को दोहराना है कम से कम दिन में, जो आपने अपने ड्रीम में, अपने गोल में लिखा हुआ है। अगर आपने लिखा है कि मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो कम से कम दिन में 3 बार आपको बोलना कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, कमाना चाहता नहीं हूं। यहाँ पे मैं आपको लिखना है, यहाँ पे आपको बोलना है कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। पॉजिटिव अफर्मेशन इसी को बोलते हैं, यानी पॉजिटिव में बोलना है, और 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और ये आप जब महीने में, जब आप 1 लाख में पहुंचेंगे तो आप उसको और बढ़ा भी सकते हैं आने वाले समय। तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 बार बोलना है। तो ये आपके सफरनामा यानी 90 दिनों के लिए आपकी ये शुरुआत हो गई। अब इसके लिए आपको आगे क्या क्या काम करने पड़ेंगे इन 90 दिनों में। 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने टारगेट बनाया, गोल बनाया कि 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो इन 1 लाख रुपए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आगे जा रहा हूँ, आपको अगली साइड में आपको दिखाई देगा। आपको जैसे मैंने लिख के दिया 1 2 3 पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कम से कम 3 बार तो आपको मिनिमम बोलना ही है, सुबह दोपहर शाम 3 बार तो याद करना ही है कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। एक बार में 3 बार भी चलेगा, मगर आपको 3 बार 3 टाइम में बोलना है, ये तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 90 दिनों में, 90 दिनों में सबसे पहले हमें अब फोन कॉल करनी पड़ेगी। अब फोन कॉल की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो मैं पहले से कर ही रहा हूँ, फिर 90 दिनों में क्या स्पेशल होगा। 90 दिनों में आपका, उस समय में आप कर रहे थे तो आपका ड्रीम क्या था, आपका गोल था, वो अलग था। आज आपने जब स्टार्ट किया तो आज आपका ड्रीम, आपका गोल अलग है। तो आपको क्या करना है, फोन कॉल करनी। फोन कॉल कितनी करनी है आपको, ये आगे भी पता चलेगा, मैं फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फोन कॉल कितनी करनी है आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपका जिस हिसाब से ड्रीम है, आपका जिस हिसाब से गोल है, उसमें आपके कितने लोगों से मिलने से आपकी कॉल पूरी होगी वो आपको डिसाइड करना है। अगर आज ही से आपने ई ऑडिटोरियम स्टार्ट किया, आज ही से शुरुआत करी, आज आप फ्रेश है, पहले दिन ही आप ई ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो आपको कम से कम 10 कॉल आपको कम से कम पर डे करनी है। 10 कॉल करने के लिए आपको ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 100 लोगों की नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब आपको 100 लोगों की नेम लिस्ट बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 100 लोगों की नेम लिस्ट कैसे बनेगी। 100 लोगों की नेम लिस्ट आपके मोबाइल पे ऑलरेडी से मौजूद है, और नेम लिस्ट में आपको सबसे पहले शामिल किसको करना है, नेम लिस्ट में उनको शामिल करना है जिनको इस काम को नहीं करना है। आपको ताज्जुब लगे, जिसको काम को नहीं करना है आपको उनको शामिल करने के लिए बोल रहे हैं। यानी आप जो 100 लोग की लिस्ट बना रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको काम को नहीं करना है, ऑडिटोरियम नहीं करना है, प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, मगर हमें उनको बताना है। तो आप उन लोग की लिस्ट बनाइए और उन लोग को ही सबसे पहले बताना शुरू करिए। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, जैसे कि अब हमारे पास लिस्ट, जो लोग पुराने लोग हैं वो कहेंगे हमारी तो सारी लिस्ट खत्म हो गई, हमने तो सारे लोग को बता दिया। कोई बात नहीं, कोल्ड कांटेक्ट करना शुरू कर दिए। कोल्ड कांटेक्ट मतलब क्या, नए और फ्रेश लोगों से बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि 90 दिन के अंदर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ का कमाना है। तो कम से कम 5 से 10 लोग को रोज कांटेक्ट करिए। आज हर व्यक्ति, देखिए आप किसी व्यक्ति के पास में जाइए, मैं तो कानपुर शहर में रहता हूँ तो मैं कानपुर की बात कर सकता हूँ पहले, कि कानपुर में रह करके आप किसी भी एरिया में जाइए और आप नए व्यक्ति से कांटेक्ट करिए, कर सही है कि मैं कुछ ऐसे लोग को ढूंढ रहा हूँ जो लोग 1 से 2 हजार रुपए रोज का कमाना चाहते हैं। अब आप सोचो, आप अगर किसी व्यक्ति से ये बात कहोगे कि 1 से 2 हजार रुपए रोज कमाना चाहते हैं क्या, तो वो आपसे कहेगा पहले को पहले ही बताइए। यानी आपने कोल्ड कांटेक्ट किया, आपका नंबर एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद को नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फिर उनको हमें शो द प्लान करना है और शेयर द प्रोडक्ट करना है।
शो द प्लान शेयर द प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्लान बताएंगे नहीं, अपना प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके साथ भी इस बिजनेस में आएंगे, जो लोग आपका प्लान और प्रोडक्ट देखने के बाद सिर्फ कहेंगे हमें प्रोडक्ट दे दो, हमें आगे काम वगैरह भी की जरूरत नहीं, मेरे को आप प्रोडक्ट दे दो, आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आपकी रिटेलिंग होने लग जाएगी। जैसे कि अपना प्लान में आपने देखा फादर इनकम लेने के लिए आपको 50 पीवी पर 21 डेज में करना है, 21 दिन में करना है। तो क्या है, आपकी रिटेलिंग होगी तो आपका 21 डेज में ऑटोमेटिक फादर इनकम के लिए आपका 50 पीवी का बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। पांचवा काम क्या है, बुक्स और लिटरेचर रीडिंग। अब ये कहते हैं सबसे बोर काम यही है, मगर मेरे लिए सबसे अच्छा काम यही है। बुक्स और लिटरेचर रीडिंग का मतलब क्या है कि ये जो किताबें होती है ना वो आईना होती है, आईना आईना समझते हैं ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो वैसे ही किताबें जो होती है वो आईना होती है। जब हम किताब में पढ़ते हैं ना तो हमारी जो कमियां होती है ना वो हम किताब से पढ़ करके सुधार सकते हैं। अगर मैं आपकी कोई आपके अंदर कमी और मैं आपसे डायरेक्ट कह दूं तो आपको हो सकता है बुरा लग जाए, मगर अगर आप वही किताब में पढ़ेंगे और आप उसको अगर पढ़ने के बाद लगेगा नहीं हम अपने आप को ऐसा चेंज कर ले तो हम और अच्छे हमारा काम हो सकता है, तो फिर क्या है आपको किताब पढ़ना चाहिए। किताब के लिए जरूरी नहीं है कि आपके लिए इसके कोई निश्चित टाइम बनाना है, आप जब फ्री हो आप उस समय में 15 मिनट अपने बुक्स और अपने लिटरेचर की रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद होम मीटिंग, अगर ये बिजनेस की सबसे बड़ा सूत्र सबसे बड़ा आधार है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी अपने और अपने ग्रुप की। सबसे पहले हमें खुद करनी है होम मीटिंग। हमारे आसपास जैसे मैंने बताया आपको फोन कॉल करनी, फोन कॉल किस लिए करनी है, क्योंकि आपको होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। आप इस बिजनेस में आज आप पहले दिन से भी शामिल है तो आपको होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग मतलब आपके मिलने जुलने रिश्तेदार नातेदार दोस्त डॉक्टर इंजीनियर जो भी परिचित हैं, आप जब होम मीटिंग में करेंगे आप उनको इन्विटेशन दे सकते हैं, मेरे घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपको आना है, तो वो लोग आएंगे। होम मीटिंग करना बहुत जरूरी होता है और इससे आपका बिजनेस का प्रचार भी होता है और जानकारी भी लोगों तक पहुंचती है। और साथ साथ 7वें नंबर पे एक काम हमने इसमें लिखा हुआ है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई हमें गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हर चीज देखिए हम अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं। मान लीजिए मेरा सचिन तेंदुलकर की जैसे बात करें, वो क्रिकेट के प्लेयर है, अब उनको फुटबॉल मैच खेलने के लिए उतार दिया जाए तो क्या होगा, यानी वो क्रिकेट के मास्टर है, फुटबॉल टीम में वो मैच के मास्टर नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, आप हो सकता है आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मगर जो इस फील्ड के मास्टर है, जो इस फील्ड में सफलता पाई है, ऐसे ही हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं, हमें उनसे बराबर काउंसलिंग करते रहना चाहिए, उनसे जानकारी देते लेते रहना चाहिए। और 8वां काम जो है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आप दिन में कम से कम 3 बार बोलिए। और सेल्फ टॉक का यहाँ पे मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अफर्मेशन तो है ही, वो तो करना ही। सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि आप जो आप चाहते हैं वो बोलिए और वो भी पॉजिटिव में। जो आप चाहते हैं वो बोलिए का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा मेरी तो किस्मत खराब है। आप सोचिए ये बोलने से क्या उसका फायदा हो रहा है, क्या नहीं फायदा होता। तो जब आप चाहते नहीं कि मेरी किस्मत खराब है हम ये बोले तो आप भाई बोलते क्यों हैं, यानी वो पॉजिटिव टॉक। जब हम पॉजिटिव टॉक रखते हैं, पॉजिटिव टॉक करते हैं तो क्या होता है, प्रकृति भी हमारा सहारा बन के हमें सहारा देने लग जाती है। तो हमें पॉजिटिव टॉक करनी है, सेल्फ टॉक करनी है, और ये भी कम से कम दिन में तीनों पैर में 3 बार कम से कम करनी है। जो आप चाहते हैं बोलिए। जैसे मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो मैं ईश्वर का अदा करता हूँ, थैंक यू गॉड, मैं ऐसा प्लान दिखाता हूँ कि जिसको दिखाता हूँ वो स्पॉन्सर होकर मेरे साथ जुड़ जाता है। मैं पहले ही से शुक्रिया अदा कर देता हूँ। मैं थैंक यू गॉड, मैं जिसको प्रोडक्ट के बारे में बताने जाता हूँ मेरा प्रोडक्ट खरीद लेता है। थैंक गॉड, मैं जिसको प्लान और प्रोडक्ट बता करके बाहर आता हूँ मेरे पास उसका अपने आप से फोन आ जाता है कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। यानी जो आप चाहते हो सिर्फ वही बोलना शुरू कर दो, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। जब आप बार बार बोलेंगे ना तो वो बार बार होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो होता है, आप करेंगे तो आपके साथ भी होगा। तो ये जो है हमें काम करने हैं, जैसे मैंने लिखा। अब इसके बाद जैसे मैंने लिखा नोट इन पॉजिटिव। अब मान लीजिए जब आपका 7 दिन का दिन होता है, हफ्ता होता है सॉरी, तो 7 दिन में 7 दिन एक से नहीं होते हैं। अब मान लीजिए सारे दिन सारे काम नहीं हो पाते तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या काम हमने किया आज, क्या काम नहीं किया। तो हमने यहाँ पे 5 नंबर लिख रखे। मान लीजिए आपने आज के दिन में फोन कॉल नहीं कर पाए, आप बिजी हो गए, तो आप अगले दिन अपने शेड्यूल में ले लीजिए कि आज हमने इस काम को नहीं किया, वो आपके पास आगे आएगा।
तो आपने वो नहीं किया, मैं शेड्यूल में कर ली, तो आपको अगले दिन फिर आपको उसको कवर करना पड़ेगा, यानी आपको 10 से भी 20 कॉल करनी पड़ेगी। आज अगर आपने फॉलोअप नहीं किया, आज आपने मीटिंग प्लान नहीं दिखाया, आज आपने होम मीटिंग नहीं करी, या आज आपने किताब नहीं पढ़ी, तो आपने क्या करना है कि आपको उसको नहीं किया भी लिख लेना है और पॉजिटिव में बोलना है। पॉजिटिव में बोलने का मतलब है कि थैंक गॉड आज मैं इतना बिजी था कि मैं आज किताब नहीं पढ़ पाया, मगर कल मैं किताब को आसानी से रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमें पॉजिटिव थॉट बोलनी है आगे, तो ये हमारी सफलता की आगे ले जाएगा। अब मैंने जो पीछे आपको बताया उसकी थोड़ी सी डिटेल आगे बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। वो डिटेल क्या है, जैसे कि हमने बताया 90 दिन का सफलता का सफर है, तो यहाँ पे हमें रोज के कार्यों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, यानी दैनिक गतिविधियां जो होती हैं वो हमें देख के रखनी है। तो हम उसमें आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, दैनिक गतिविधियों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें उसको ट्रैक करना है कि जैसे हमने आपको पीछे बताया क्या किया क्या नहीं किया, वो तो होता है। दूसरा क्या है कि हमें अपने लक्ष्यों के हिसाब से, यानी लक्ष्य का मतलब गोल के हिसाब से, जो प्रगति के हिसाब से, यानी उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से हमें रोज आकलन करना है कि अगर हमें 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है तो अभी 3 दिन बीत गए, मैंने कितने रुपए कमा लिए। अगर 3 दिन में नहीं हुए तो हमारे पास अब 27 डेज के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है। यानी हमारी प्रगति की जो ट्रैकिंग है ना, वो हमारे साथ से चलते रहने चाहिए। और जब आप ये ट्रैकिंग करते रहेंगे तो आपके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और इसके लिए जो है सकारात्मक पुष्टि है, यानी सेल्फ टॉक, यानी अगर आपने 3 दिन आपके निकल गए और आपके पास अगर अभी सेल नहीं हुई, आप 1 लाख के पास में नहीं पहुंच पाए, 27 दिन बचे, तो आपको पॉजिटिव में बोलना, थैंक गॉड मैंने 1 लाख रुपए का टारगेट पूरा कर लिया इस महीने का। यानी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव मानसिकता बहुत जरूरी होती है, और वो हमें बोलते रहना है और अपने डेली के कार्यों की निगरानी करते रहना है। आगे देखते हैं। 90 दिन के सफलता सफर में जैसे हमने कहा, आप पहले जर्नल का उद्देश्य समझे, यानी जो हमने सक्सेस का जो सफलता का जो सफरनामा बनाया उसका उद्देश्य पहचाने क्या है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप अपने आप की खुद निगरानी कर रहे हैं, अपने आप को अनुशासन में और निरंतरता में ला रहे हैं। यानी आप खुद डिसिप्लिन में हैं, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं कर रहा। जैसे जॉब पे एक बॉस डिसिप्लिन में रखता है, अनुशासित करता है, बिजनेस में हमारा चूंकि इतना पैसा लगा रहता है तो इसलिए हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, तो आपका डिसिप्लिन कैसा? तो यहाँ पे क्या, अनुशासन और निरंतरता, कंटिन्यूटी में रहने के लिए ही आपको ये सक्सेस जर्नल बनाना है। वास्तविक प्रयासों के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, यानी यहाँ पे हम रियल रूप से मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 90 दिन के सफर में। अब अपने सपने को जैसे आपने पहचान लिया, अब आपने जैसे पहले लिखा कि हमें 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो आपका वो ड्रीम हो गया और वही आपका गोल है। तो यहाँ पे जो लिखा गया, पहचाने गए सपने की यात्रा की आपकी ये शुरुआत है। क्योंकि आपने पहले दिन से शुरू किया है तो ये शुरुआत है, और आपको अब अपने सपने स्पष्ट दिखने लग गए। यानी अब आपको ये दिखने लग गया है कि 1 महीना पूरा होगा तो मुझको 1 लाख रुपए आ जाएगा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे लोग जॉब में काम करते हैं कि महीना खत्म होगा मुझको 30,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी या 15,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी, वो लोग उसके लिए काम करते हैं, उनको उसका मोटिवेशन होता है। और यहाँ पे आपका मोटिवेशन होता है कि आप 1 लाख रुपए महीने आपने कमा लिया है, आप उसके हिसाब से मोटिवेशन, उसके हिसाब से अपने गोल के हिसाब से आप काम कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे क्या होता है, हमने पहले बताया कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, वैसे ही यहाँ पे आपकी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए कैसे क्या करना है। सॉरी, अब आपका जो सकारात्मक सोच है उसको आत्म प्रेरणा मजबूत करती है। यानी आप जब अपने मन में बार बार बोलते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, तो वो आपके अंदर वो सोच को पॉजिटिव करता है। अगर वहीं पे आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे को तो कोई मिलता ही नहीं, मैं तो प्लान दिखाता हूँ मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं, मैं जिसको प्रोडक्ट देने जाता हूँ वो मना कर देता है। यानी जब आप उसका नेगेटिव सोच रहे ना, तो आपके साथ में वो नेगेटिव प्रेरणा का काम करती है। यानी आप अगर आपका माइंड, जैसे यहाँ पे दो तरीके की सीढ़ी बनी हुई है, एक लेफ्ट साइड में और एक साइड में, तो वैसे ही आपका माइंड भी उसी तरीके का हो जाता है। यानी हमें लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। आपने पहले सोचा कि हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और बाद में आपने नेगेटिव सोच लिया, वो तो प्रोडक्ट लेता ही नहीं। यानी आप एक बार पॉजिटिव जा रहे हैं और एक बार नेगेटिव जा रहे हैं, तो आपका जो मानसिकता है ना, उसको हमें पॉजिटिव ही रखने के लिए हमें उसी तरीके से काम करना होता है। अब होता क्या है कि हम ग्राहक संचार कैसे बढ़ाएं, यानी हम कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोन कॉल बढ़ाने पड़ेंगे।
यानी अगर आपके कस्टमर हैं और आपको लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको ये देखना है कि आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कितने कस्टमर की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए अगर हमें महीने का कमाना है, तो कम से कम अगर हम ई-बायोटोरियम के प्लान के हिसाब से समझे, तो हमें 50 पेयर की ज़रूरत है। समझिए 50 पेयर यानी आपका अगर 50 लेफ्ट और 50 राइट की अगर आपका एमपीवी मैच होगा, मैचिंग पीवी होगा, तो आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। अब 50 पेयर बनाने के लिए आप अपनी टीम का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट करना है, यानी कम से कम 100 लोग को तो मिनिमम कॉल करनी पड़ेगी ना 1 महीने में। तो इसी तरीके से हमें नेटवर्क के ग्राहक के आधार पे ही अपनी कॉल को रोजाना के रोजाना करना पड़ता है और उसके बाद उनको संपर्क करने के साथ-साथ फ़ॉलो-अप भी करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, बार-बार उनको फ़ॉलो-अप करना पड़ता है। और नए संपर्क में विस्तार करने के लिए अब जैसे अब आपको लिस्ट ही कम हो गए, अब उसमें भी आपको लगता है कि आपको लिस्ट बढ़ानी है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मौजूदा नेटवर्क के साथ में बात करते रहिए, उनसे सीमित संपर्कों के साथ में, कम विविधता के साथ में बात करते रहिए और साथ-साथ नए कॉन्टैक्ट बढ़ाते रहिए। अब जैसे नए कॉन्टैक्ट की बात आती है तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया हम लोग हेल्थ सेक्टर पे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए। अब आप मॉर्निंग वॉक पे जाएँगे तो आपको जितने लोग मिलेंगे हेल्थ कॉन्शियस मिलेंगे। यानी आपको अपने चाहने वाले लोग आपके सामने नज़र आने लगेंगे। अब हमें क्या काम करना है, कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी हमें उनसे संपर्क करना है। अब आपने संपर्क किया 10 लोग से बात करेंगे, 2-4 लोग तो आपकी बात को मानेंगे ना। तो इसी तरीके से हमारा कोल्ड कॉन्टैक्ट बढ़ता जाता है, नए-नए लोग बढ़ते जाते हैं और हम आगे काम को बढ़ा पाते हैं। आगे और देखते हैं योजना के माध्यम से रुचि बनाना। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के साथ-साथ अब उसका इंटरेस्ट भी चेक करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर उसका आपने प्लान तो दिखा दिया, अब उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा प्रोडक्ट में या उसका इंटरेस्ट मार्केटिंग प्लान में नहीं आ रहा, हम उससे बार-बार उसको तो उसके लिए क्या है, हमें इस तरीके की टेक्निक अपनानी यानी अपने उत्पाद यानी अपना जो प्रोडक्ट है और अपनी सेवा यानी प्लान है, हमें उसकी प्रस्तुति बहुत हिसाब से करनी चाहिए कि जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसका डेमो दिखा सकते हैं। हम प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो सक्सेस हुए लोगों को दिखा सकते हैं, जिससे लोग ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी रुचि बार-बार बना सकते हैं और धीरे-धीरे उनका विश्वास बढ़ेगा और जब विश्वास बढ़ेगा, तो वो आपके साथ में काम भी करने लग जाएँगे। तो इसी तरीके से हमें वहाँ पे उनका योजना और के माध्यम से आप उनकी रुचि बना सकते हैं। उसके बाद होता है रिटेल प्रॉफिट जैसे मैंने कहा, रिटेल प्रॉफिट का सीधा सिस्टम क्या है कि अब हम सब जानते हैं अगर फादर प्लान में हमें इनकम उठानी है तो हमें रिटेल प्रॉफिट कमाना पड़ेगा यानी हमें प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ेगा। अब रिटेल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे जो पुराने या नए कस्टमर हैं उनसे हम रोज़ बात करते रहें। उनको प्रमोट करते रहे। अब हम अपने पास तो कंपनी में हज़ारों प्रोडक्ट आने वाले हैं, धीरे-धीरे करके प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या हम उनसे बराबर बात करते जाएँगे। बात करते जाएँगे, आज हो सकता है वो आपसे मैट्रेस किसी वजह से लिया हो या नहीं लिया हो, आगे मोर पावर ले सकता है, मोर पावर नहीं ले सकता अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले सकता है ना? तो अपने पास प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जा रही है। तो अगर हम बराबर बात करते जाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते जाते हैं और उसको सर्विसेज़ देते जाते हैं, तो क्या होता है आपका बिज़नेस आपका रिटेल प्रॉफिट बढ़ता है यानी आपका बिज़नेस बढ़ता है। और प्रत्यक्ष बिक्री का मतलब क्या है कि हम आमने-सामने लेन-देन करते हैं। आमने-सामने मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो कंपनी की तरफ से तो प्रोसेस ऑनलाइन है, मगर हम लोग जो बिक्री करते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट देते लेते हैं वो आमने-सामने करते हैं और इसलिए हमें प्रत्यक्ष बिक्री का भी फ़ायदा मिलता है बिक्री बढ़ाने के लिए। और व्यक्तिगत सेवा की अगर बात करें तो हम जितनी ज़्यादा उनको सर्विसेज़ देंगे, तो उतने अच्छे रिज़ल्ट हमें और आपको मिलेंगे। अब ये आता है नॉलेज और मोटिवेशनल के लिए। नॉलेज और मोटिवेशन जब आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो फुल्ली नेगेटिव भी होंगे। आपसे बात करेंगे और हो सकता है पीछे से नेगेटिव बात करना भी शुरू कर दें। तो क्या है वहाँ पे आप उनको नॉलेज और अपने मोटिवेशन से ही आप उनको आगे आने वाले समय में सँभाल सकते हैं। और नॉलेज और मोटिवेशन इनके बुक्स और इनके वीडियो से आपको भी बहुत ज़्यादा इससे आपको फीलिंग अच्छी आती है। और किताबें जैसे मैंने पहले बताया कि किताबें पढ़ने से हमारा जो है आईने का काम करती है, यानी हम उसमें अपनी कमियों को ढूँढ पाते हैं। प्रेरणादायक साहित्य की बात करें तो सीधी-सी बात है कि आज यूट्यूब के ज़माने में हम अगर बुक्स कम भी पढ़ते हैं, तो यूट्यूब में भी हम अच्छे मोटिवेशनल और नॉलेज वाले वीडियो देख सकते हैं। और जैसे अभी कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें, तो जैसे कि हमारा अपना ई-बायोटोरियम का ऑफ़िशियल चैनल है, तो वहाँ पे आपको ई-बायोटोरियम के सारे वीडियो मिलते हैं। तो बुक्स की बात करें तो अपने पास बुक भी है। तो इस तरीके से क्या है हम मोटिवेशनल और नॉलेज बुक के द्वारा भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं।
रेगुलर होम मीटिंग की बात करें, अब जैसे रेगुलर होम मीटिंग क्या है, जब आपकी बिजनेस शुरू हो जाएगा, जब आप 90 दिन के प्रोसेस पे चलेंगे, तो आपको एक-एक व्यक्ति को मिलने से फ़ायदा कम मिलेगा। आप अगर बड़ा फ़ायदा, जल्दी फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आपको रेगुलर होम मीटिंग करनी पड़ेगी। रेगुलर होम मीटिंग करेंगे, तो होम मीटिंग की शुरुआत करें, सॉरी, प्रतिभागियों का आयोजन करें, यानी यहाँ वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए आपको वहाँ पे थोड़ा-सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, और जब बताएँगे तो उसके बाद कुछ लोग डिसीजन भी लेंगे, और उसके बाद ये वो आपके साथ में प्लान में आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी 24-48 घंटे में उनसे दोबारा भी मिलना पड़ सकता है। तो दोबारा मिलेंगे तो आपका होम मीटिंग सक्सेस होगी, आपका प्रोडक्ट मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अब आप अपलाइन से परामर्श के माध्यम से भी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपलाइन से परामर्श की बात क्या है कि जब हम कभी भी कई काम, जैसे अब हमने होम मीटिंग शुरू की, अब होम मीटिंग में हमारे पास 10 लोग आ गए, तो वहां पे वो लोग आपसे परिचित में है, तो वहां पे जरूरत है आपके किसी सीनियर की, किसी एक्टिव अपलाइन की, क्योंकि वो आपके साथ भी देंगे और आपके बारे में वो भी जानेंगे, और अपने बारे में भी बताएंगे, और बिजनेस और प्लान के बारे में बढ़िया बताएंगे। तो वहाँ पे अपलाइन का वहाँ पे होना जरूरी होता है, वैसे कोई ना कोई एक्टिव अपलाइन हो। और इसी तरीके से क्या है, एक्सपीरियंस में इंडिविजुअल भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मेंटर का भी शेयर सकते हैं, गाइडेंस भी कर सकते हैं, और अपलाइन कंसल्टेशन में रहने से ये सब चीजों का फायदा आपको मिलता है। लगभग हम लोग समाप्ति की तरफ है। अब फिर एक बार मैं दोबारा दोहराऊं सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक एक ऐसी प्रक्रिया है, सारा बिजनेस एक तरफ, सेल्फ टॉक एक तरफ होता है। यानी आपके अंदर अगर सेल्फ टॉक आपने करना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि आपने आधी जंग जीत लिया। मैं सच बता रहा हूँ, आप सेल्फ सेल्फ टॉक करना शुरू कर दीजिए, आधी जंग आपने जीत ली। यानी 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सेल्फ टॉक ही एक ऐसी टॉक है जहां से आपका आत्मविश्वास, प्रेरणा और फोकस तीनों चीज मेंटेन होते हैं। यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको मोटिवेशन भी आता है, और आपका फोकस भी बना रहता है, वो है सेल्फ टॉक से। जब आप जितने बार भी आप इस सेल्फ टॉक को करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वाकई आपके लिए काम करता है। दैनिक समीक्षा प्रक्रिया में आखिर हम लोग जाते हैं कि जो भी हमने पीछे काम किए हैं, उसके बारे में सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या काम को पूरा किया, किस काम को हम आज नहीं पूरा कर पाए, तो उसके लिए भी हम नोट बना सकते हैं। अगर हमने पूरा कर लिया है, तो उसके हिसाब से सूची में लिख लिया, मैंने ये काम को कर लिया, मैंने आज प्लान दिखा दिया, आज मैंने प्रोडक्ट भी बता दिया, मैंने आज हाउस मीटिंग, होम मीटिंग भी किया, है ना, आज मैंने कुछ नए कस्टमर भी ढूंढे, मैंने आज कुछ कोल्ड कॉन्टेक्ट भी किए। यानी अगर आप 90 दिनों में जो आप गोल बना के चल रहे हैं, उनमें जो जो आपने काम किया उसको आपने एक तरफ लिख लिया, और जो काम रह गया उसको आपको सुधार करने की या तो जरूरत है, और या हमें उसको अगले दिन करने की जरूरत है, तो उसकी भी हम लिस्ट बना करके भी कर सकते हैं। और अधिकतम उत्पादकता के लिए किन किन गतियों पे ध्यान देना है, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको 90 दिन में सफलता 100% अपनी टारगेट हिट करना है, तो फोन कॉल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप 10 लोग की बात करते हैं, तो लगभग 1 से 2 लोग ही आपकी बात सुन करके मिलने को तैयार होते हैं। तो अगर आपको डेली 5 लोग, 3 लोग, 10 लोग से मिलना है, तो आपको कांटेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और जब आपकी लिस्ट उधर खत्म होने लगेगी, तो इधर आपको कोल्ड कांटेक्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी आपको ये 2 काम तो करना ही करना है, और उसके बाद हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना है। यानी प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उतने ही ज्यादा आपका बिजनेस पहुंचता जाता है, बढ़ता जाता है। और उसके बाद रिटेल बिक्री की बात करें, जब हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो हमारे रिटेल प्रॉफिट यानी रिटेल बिक्री भी अपने आप होना शुरू हो जाती है, हमें उस पर किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता। अब जो काम रह जाता है, मैंने एक छोटा सा चार्ट बना करके सामने रखा हुआ है। यानी जब हम फोन कॉल कर रहे हैं, तो हमने लिखा हुआ डे 1 पे हमने फोन कॉल किया, हमने कॉल कांटेक्ट किया, हमने योजना यानी प्लान दिखाए, हमने आज कोई रिटेलिंग नहीं करी, क्रॉस कर दिया, हमने किताब पढ़ी, आज इनमें लिख दिया, होम मीटिंग नहीं करी, क्रॉस कर लिया, हमने अपने अपलाइन से कंसल्ट किया, परामर्श लिया, उसके बारे में लिख दिया, और आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक किया। यानी ये जो सारे काम हैं, अगर हम ये रेगुलर कर रहे हैं, कुछ काम छूट रहे हैं, अगले दिन में करना है, यानी हम अगर करते जाते हैं, तो हम अपने 90 दिन में अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। इसमें कोई बट नहीं है, इसमें कुछ नहीं, मैंने किया है, मैंने जाना है इसकी ताकत को। अगर आप भी इस सफलता के सफरनामे में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इन कामों को करना शुरू करिए, और आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। 1 लाख रुपए हर महीने की इनकम में आप आसानी से टच करेंगे,
और यहीं से मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगा कि ये पार्ट 1 था। आज मैंने सफलता का सफरनामा का पार्ट 1 लिया है। अभी मैंने वो आपको टेक्निक नहीं बताई है कि इन 30 दिनों में आप इस काम को करेंगे कैसे। ये तो आपने करना है, ये तो मैंने बताया। अब कैसे करना है वो आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और साथ में ग्रुप में कैसे डुप्लीकेशन करके, यानी आप तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, कैसे डुप्लीकेशन करके आपकी लेफ्ट टीम में और राइट टीम में लोग 1-1 लाख रुपए कमाने वाले हो जाएंगे, उसके लिए आपको सेकंड पार्ट में आना पड़ेगा। यानी आपको दोबारा फिर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आना पड़ेगा। और वो संभवतः मैं अगले मंगलवार को आज यानी आज ही के दिन आपसे मैं दोबारा लूंगा। और उसके बाद आप लगभग आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।